जय श्री राधे। तो आज हम आ गए उज्जैन महाकाल के दर्शन करने। तो अभी हमने रेलवे स्टेशन से एग्ज़िट किया और हम निकल पड़े ई रिक्शे ढूंढने। फिर हम जा रहे थे अपने होटल। तो हम सब पहुंच चुके थे जो हमने घर लिया था उसमें, और अब हम जा रहे थे रेस्ट करने। तो रेस्ट करने के बाद हम नहा धोकर निकलेंगे महाकाल के मंदिर। तो पापा रेडी हो रहे थे और मैं भी रेडी हो चुकी थी। और ये देखिए, शाम होने को आई थी। शाम हो गई थी और हम सब रेडी होकर निकल पड़े महाकाल के दर्शन के लिए। देखिए, हम सब रेडी हो चुके थे, तो हम जा रहे थे महाकाल के दर्शन करने के लिए। मेरे भाई को देखो, उन्होंने धोती पहनी है, कितने प्यारे लग रहे हैं वो। हम सब जा रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। और सबसे बड़ी बात, आज मेरी दीदी का बर्थडे भी था। तो इतने अच्छे दिन पे हम महाकाल के दर्शन कर रहे थे, तो उससे बड़ा दीदी के लिए क्या ही गिफ्ट हो सकता है। ये हम पहुंच गए थे मंदिर के पास। अब हमें यहाँ से पैदल ये यात्रा करनी थी। हम जा रहे थे महाकाल के दर्शन करने और इतना अच्छा लग रहा था, अंदर से इतना मन खुश हो रहा था कि मैं आपको लफ्ज़ों में कैसे ही बताऊं कि कितना अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्या बोल जाते हो। पता नहीं, पानी के लग रहा है। हाँ, आ जाओ। ये आगे से राइट में रहेगा सर, 1 नंबर गेट मंदिर जा रहे हो आप। 10 आपका चप्पल भी पकड़ा, हमारी दुकान पे रखना, 1 नंबर गेट पे 50 का दुकान है। चलाओ तो ले लेना। चढ़ाने के लिए नंबर है 126 आपका। पापा प्रसाद लेने के लिए रुक गए थे। फिर हमने प्रसाद लिया और हम सब ने यहीं अपने चप्पल जूते उतारे। उसके बाद हम अंदर गए।
तो चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी महाकाल, कर लीजिए दर्शन। और आपको ये पता है कि ये है श्री गुरुदर्शन सुविधा काउंटर। यहाँ पे आप वीआईपी दर्शन के लिए टिकट्स ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट्स अगर आपने बुक करे हैं तो यहाँ से आप उसका स्लिप ले सकते हैं और यहीं पर आप अपने फ़ोन जमा करवा सकते हैं, क्योंकि महाकाल के मंदिर में फ़ोन ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। लेकिन और हाँ, ये देखिए ये है वॉशरूम, लेकिन यहाँ पर पैसे लिए जाते हैं। लेकिन आप जब अंदर जाएंगे तो वहाँ वॉशरूम आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। और मैं जो आपको बता रही थी कि आप वीआईपी दर्शन कर सकते हैं और फ़ोन जमा करने होंगे, तो वहाँ फ़ोन सिर्फ उन लोगों के जमा हो सकते हैं जो वीआईपी दर्शन कर रहे हैं। जो वीआईपी दर्शन नहीं कर रहे हैं उनके फ़ोन जहाँ आप लाइन में लगोगे वहीं पर जमा होंगे। तो अगर आप महाकाल जा रहे हैं तो कभी भी ये भूल ना करें फ़ोन ले जाने की गलती, क्योंकि अगर आप कितनी भी अंदर लाइन में लगोगे और आप अगर फ़ोन छुपा कर भी ले गए तो सिक्योरिटी गार्ड आपसे फ़ोन छीन ही लेंगे। तो इससे बढ़िया आप अपना फ़ोन जमा करवा दीजिए। ये देखिए हम दर्शन करके आ गए थे और यहाँ पे कितनी ज़ोरों से हवा चल रही है। ये देखिए महाकाल कितने प्यारे लग रहे हैं। कितना अच्छा मौसम हो रहा था उस, आपको मैं बता नहीं सकती। ये देखिए शिप्रा नदी जाती हुई कितने प्यार से बह रही है। ये है महाकाल का कॉरिडोर। ये बहुत बड़ा था। हम उस दिन तो पूरा घूम ही नहीं पाए, हम थक गए थे क्योंकि हमने इतना सफ़र भी किया था। उसके बाद हम महाकाल के दर्शन के लिए आ गए, तो इतना हम नहीं घूम पाए उस दिन। ये देखिए दीदी को, ये देखिए बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। और फिर हमने थोड़ी फ़ोटो खींची यहाँ पर। उसके बाद हम चले गए महाकाल के दर्शन करने के बाद हमें जाना था और भी मंदिर, काल भैरव जी और मंगलनाथ जी के मंदिर। तो हम निकल पड़े थे काल भैरव जी के मंदिर के लिए। देखिए रास्ता कितना सुनसान है, यहाँ तो मुझे डर लगने लगा था। तो हम जा रहे हैं काल भैरव जी के मंदिर। हम मंदिर पहुंच गए थे। अब हम उतरे और ये देखिए ये अंकल आरती हो रही थी और ये कैसे उस आरती में कितना मन लगा रहे थे। ये देखिए कितना भव्य नज़ारा है। हमने प्रसाद लिया, चप्पल उतारी, हाथ धोए और हम चल दिए काल भैरव जी के दर्शन करने।
भाग रहे थे क्योंकि काल भैरव जी का मंदिर बंद होने वाला था। इससे पहले वो बंद हो जाए हम लोगों ने भी सोचा कि हम भी जल्दी से दर्शन कर लें। वो 9 बजे बंद हो जाता है। तो चलिए चलते हैं काल भैरव जी के दर्शन करने। ये देखिए। हम आ गए थे काल भैरव जी के दर्शन करने। यहाँ बहुत भीड़ थी क्योंकि मंदिर बंद होने वाला था। ये देखिए प्यारे से काल भैरव जी। अब हम जा रहे थे मंगलनाथ। और आपको पता है जब हम काल भैरव जी के दर्शन करके निकले ना, तो वहीं हमारे पास एक काला कुत्ता आके खड़ा हो गया। मतलब साक्षात हमें दर्शन मिल गए। चलिए अब हम चलते हैं मंगलनाथ। मंगलनाथ वह मंदिर है जहाँ पे आपके मंगल दोष, राहु दोष, बहुत सारे जो दोष होते हैं उनकी पूजा की जाती है। ये मंगलनाथ मंदिर में ही की जाती है। आपने सुना होगा उज्जैन में जो पूजाएं होती हैं, हाँ वो मंगलनाथ में ही होती हैं। हम प्रसाद लेने गए और इन भैया ने हमें बहुत सारी बातें बताई। सुनिए ये क्या बता रहे थे। हमारे पास 3 टाइप का प्रसाद है। संपूर्ण श्रृंगार आप चढ़ाओगे 251 का, छोटा आप चढ़ाओगे 151। ये मंगल ग्रह का जन्म स्थान, जन्मभूमि है। भारत विश्व का एक मंदिर है। नवग्रहों के सेनापति और 21 कार्यों के अधिपति है मंगल। अपने जीवन के 21 कार्य जो प्रमुख होते हैं वो यही देखते हैं: जमीन जायदाद, कोर्ट कचहरी, भवन भूमि, व्यापार व्यवसाय, संतान उत्पत्ति, शादी ब्याह में दिक्कत और कर्जे से मुक्ति का कारक मंगल होता है। जैसा महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर में शनि ग्रह का जन्म स्थान है, अयोध्या में राम जी का जन्म स्थान है, वैसे उज्जैन अवंतिका नगरी अवंतिका खंड में मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। शिव के स्वरूप में विराजमान है। आप अभी तक जितने भी शिव जी के मंदिर गए हो दर्शन के लिए, तो शिव जी का वाहन आपने क्या देखा शिवालय में? नंदी जी। पहला विश्व का एकमात्र शिवालय जहाँ आपको नंदी जी नहीं मिलेंगे। नंदी की जगह आपको मिलेगा यहाँ पर भेड़। इस प्रकार मंगल देवता उनके नीचे भेड़ है। शिव के स्वरूप में मंगल विराजमान है अंदर। अभी आप अंदर जाओगे तो स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करोगे जो अति प्राचीन है और हजारों वर्ष पुराना है। शिव जी का मस्तक का पसीना युद्ध में जगह धरती पे गिरा। धरती माता के 2 भाग हो गए। उनकी गर्भ से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई है शिव पिंड बालक के रूप में। स्कंद पुराण में इनका वर्णन है, इसलिए इनको शिवपुत्र धरतीपुत्र दोनों कहते हैं। इनके जो पिताजी वो शिव है और माताजी प्राचीन भुवनेश्वरी है। इस पर आप सब उल्लेख करेंगे। आप ऊपर जाएंगे तो पास में आपको पृथ्वी माता का भी मंदिर बना हुआ दिखेगा। उस मंदिर की एक परिक्रमा लगाने से पूरे भारत विश्व की परिक्रमा लगाने के समान माना जाता है। केला विश्व का एक मंदिर है जो कर्क रेखा पर स्थापित है। कर्क रेखा का नाम सुना होगा, किसी ने कहीं पे पढ़ा होगा। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऋतु रेखा विश्व की रेखा कहते हैं, वो इसी मंदिर के बीचों बीच होकर निकल कर जाती है। यहाँ से गई है महाकाल, महाकाल से सोमनाथ, सोमनाथ से गुजरात। आप कभी महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर में शनि ग्रह के जन्म स्थान पर गए होंगे, या घर के पास में कोई सा शनि जी का मंदिर होगा अपने नज़दीकी। अपन हर शनिवार के दिन जाते हैं तो क्या चीज़ चढ़ाते हैं? बाबा को काला तिल, तेल, लोहा, उड़द, वस्त्र। मंगल का पूरी दुनिया में एक मंदिर है। मंगल भगवान को हमारे यहाँ लाल वस्तु का दान होता है। गेहूँ, मसूर, लाल कपड़ा, पुष्प, फल रख के चंदन माला चढ़ाई जाती है। खून से संबंधित शरीर में कोई विकार या बीमारी आपकी नहीं रही, इसलिए अपने नाम से अपने गोत्र। अब हम चल दिए मंगलनाथ जी के दर्शन करने। बुद्धू किसी का गोत्र ब्राह्मण होता है, किसी का ऐसे अपना गोत्र पागल आ जाएगा।
मंगलनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम आए पृथ्वी माता के दर्शन करने। और यहाँ पे अगर आप पृथ्वी माता की एक परिक्रमा कर लेते हैं तो आप पूरा संसार की परिक्रमा कर लेते हैं। अब हम आ गए थे 11 मुखी हनुमान जी के मंदिर। देखिए कितना प्यारा है। यहाँ हमने 11 मुखी हनुमान जी के दर्शन किए और ये इतने प्यारे लग रहे थे। पहले तो मुझे लगा ये 11 मुखी कैसे हुआ, यहाँ तो सिर्फ 6 ही सर हैं। पर बाद में पता चला कि पीछे 5 मुख और हैं। देखिए ये रहे 5 मुख और। इधर से आओ। हनुमान जी का मंदिर हो और शनिदेव जी क्यों ना हो, ये रहे शनिदेव जी। हमने इनके दर्शन किए और फिर दर्शन करके हम निकल पड़े घर। हम थक गए थे और जाते ही सो गए। यहाँ ही मेरा व्लॉग का एंड होता है। जय श्री राधे। आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राधे। मिलते हैं नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।